हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ सब्ज़ियाँ। आज सुबह सुबह जब मैं उठी हूँ, कमरे से बाहर आई हूँ, तो आगे भाई ये पड़ी हुई थी सब्ज़ियाँ। मेरा के जो चाचू हैं वो सुबह सुबह आज मंडी गए थे और वहाँ से लेके आए हैं गाजर, पालक, आलू, सब्ज़ मिर्चें और खीरे और ये सब सब्ज़ियाँ लेके आए थे। क्योंकि हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं, हमारी सोसाइटी में जो है ना आसपास कोई सब्ज़ी की शॉप नहीं है। इस वजह से सब्ज़ी मंडी से ही जाकर सब्ज़ी लानी पड़ती है। तो मेरा के चाचू जो हैं वो हफ्ते में 2 दफ़ा जाके जो है ना इकट्ठी हमें सब्ज़ियाँ चीज़ें ला देते हैं। और ये ग्रेप्स भी लेके आए थे। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी तरफ बन रहा था ब्रेकफ़ास्ट। मेरी ये ब्रेकफ़ास्ट जो है वो मेरा की खाला बनाती हैं सुबह सुबह। तो बस मैं वही देख रही थी। ब्रेकफ़ास्ट चाय भी बन गई थी, रोटियां भी ऑलमोस्ट डन थी। उसके बाद जो है ना मेरा की खाला ने मुझे जो है ना ब्रेकफ़ास्ट डाल के दिया उसके चाचू के लिए कि मैं जो है ना सर्व कर दूं, क्योंकि मैं फ़ारिग खड़ी थी। इस वजह से उन्होंने भाई मुझे दे दिया। तो बस मैं उनको आगे देने जा रही थी। तो नाश्ता मैंने उनको सर्व किया। उसके बाद जो है ना मैं बाहर का व्यू देखने लग गई थी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के जब आप जो है ना बाहर ये हरियाली देखते हो तो आँखों को बड़ी ठंडक मिलती है। और सुबह का मौसम भी बड़ा अच्छा था, हवा बहुत चल रही थी। तो मैं भी बस बाहर देखने लग गई, क्योंकि मैं जो है ना उठती थोड़ा लेट हूँ। इस वजह से मैं सुबह वाला जो फ्रेश सीन होता है वो तो नहीं देख पाती, लेकिन खैर जैसा भी मौसम था वो मैंने देखा। और फिर जो है ना मैं बाहर जा रही थी तो मेरी बच्ची जो है ना, मेरी प्यारी सी बेटी भी उठ के आ गई थी, मिरहा। ये देखें मिरहा की पोनियाँ जो है ना वो कहाँ जा रही हैं, कपड़े कहाँ जा रहे हैं। सुबह सुबह मिरहा के हालात ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मैं पोनियाँ जो है ना रात को बस लूज़ कर देती होती हूँ, उतारती नहीं होती। तो ये देखें एंड पे पहुँची हुई हैं, उतरने वाली हैं बस। और उसके बाद मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट लिया, लेके मैं बैठक में ही चली गई थी। वहीं बैठ के मैंने ब्रेकफास्ट किया। फिर मिरहा ने ना एग देख लिया था, इसके बाबा को एग फ्राई करके दिया, तो ये कहने लगी कि मैंने भी एग खाना है आज। और ये वेट नहीं कर पा रही थी कि मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूं। इसने भी जल्दी से कहा कि मम्मा पहले मुझे एग खिला दो, क्योंकि जब ये कोई चीज़ की फरमाइश करती है ना तो फिर ये वेट नहीं करती। ये अब देख लें खुद खाने की कोशिश कर रही है, आजकल ये खुद ही खाती है हर चीज़ माशाल्लाह से। तो मिरहा ने जब ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद जो है ना रूम के हालात तो आप पहले ही देख चुके हैं। हर चीज़ें जो है ना वो इधर उधर बिखरी हुई हैं। हालांकि रात को मैं काफ़ी कुछ समेट लेती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना सुबह के टाइम जब उठती हूँ, इसके बाबा जो है ना वो नहा कर गए थे तो उनके कपड़े फैले हुए थे। मिरहा के जो ड्रेसेस थे वो पड़े हुए थे, मेरे कुछ कपड़े और ये ब्लैंकेट्स वगैरह हर चीज़ जो है ना इधर उधर बिखरी होती है। तो फिर हेल्पर के आने से पहले पहले जो है ना मुझे रूम नीट करना होता है। बस रूम क्लीन ही करना होता है, क्योंकि बाकी सफाई जो है ना वो हेल्पर ही कर देती है मेरी, इसलिए। तो वो तकरीबन बस आने वाली थी, क्योंकि 11 बजने वाले थे और उसका टाइम हो गया था आने वाला। तो मैंने सोचा पहले जल्दी से ना रूम नीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर रही थी और मिरहा की जो चादर है वो भी मैंने फ़ोल्ड करके रखी। और बस ये बेडशीट्स वगैरह आज मैं सोच रही थी कि बेडशीट चेंज कर दूँ ना, लेकिन बस फिर दिल ही नहीं किया मेरा। पहले मैं खड़ी सोचती रही करूँ ना करूँ, फिर मैं दिल ही नहीं किया। मैंने कहा चलो खैर आज छोड़ो, सुबह करूँगी मैं। और चीज़ें छोटी मोटी जो बिखरी थी वो मैंने उठाई। और ये देख लिया कुशन्स वगैरह जो है ना, तकिए वगैरह वो भी सारे इधर उधर थे, वो मैंने रखे हैं। और मिरहा भी आ गई है रूम में। मिरहा ने आते ही अपना टेडी उठा लिया। और जो भी मैं काम करती हूँ ना, मिरहा जो है ना वो मेरे साथ साथ ही होती है और कोशिश वो करती है कि मम्मा अब मुझे काम दो, मैं करती हूँ। क्योंकि अब ना इसको शौक चढ़ा होता है चीज़ें सेट करने का। ये देख लें, साथ साथ जो है ना मैं इसको भी देख रही होती हूँ और साथ साथ मैं काम भी कर रही होती हूँ। बस फिर मैंने जो है ना जल्दी से जो बेडशीट सेट की। ये देख लें, अब मेरा रूम हो चुका है नीट एंड क्लीन। फिर भी अभी कुछ चीज़ें रह गई थी। ये चार्जर वगैरह जो है ना रात को हम लोग लगाते हैं मोबाइल चार्जिंग पे, तो बस सुबह फिर मैं चार्जर उतार देती हूँ, क्योंकि मिरहा जो है ना वैसे तो लगे भी कभी रह जाते हैं, लेकिन ना मिरहा जो है ना इनसे फिर अगर वायर नीचे रह जाए ना तो मुँह में डालने लग जाती है। इस वजह से फिर मुझे ना उतार के ही रखने पड़ते हैं। ये इसकी गाड़ी वगैरह एक जगह पे सेट कर देती हूँ। शूज़ वगैरह जो बाहर रैक में रखने वाले थे वो मैंने उठाए। इसके बाबा जो है ना गलती से आज शूज़ अंदर ही छोड़ गए थे, वैसे वो बाहर शूज़ बाहर गराज में उतार के आते हैं। तो ये मैं वहाँ ले गई थी। उसके बाद जो है ना डस्टिंग मैंने कभी की नहीं है रूम की, कभी कभी करती होती हूँ जब डिटेल में डस्टिंग करनी होती है अच्छे से ना। तो आज बस मेरा मूड था कि मैं डस्टिंग करूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने की नहीं थी, हेल्पर ही कर रही थी। तो बस लेकिन ना ये सही से नहीं हो पा रहा था। देखें यहाँ पे ना कोनों में सारे गंद चला गया था, क्योंकि मिरहा चीज़ें खाती है तो जगह जगह फेंक देती है। इस वजह से ना यहाँ पे भी चीज़ें फंस जाती हैं और हेल्पर जो है ना वो सही से फिर नहीं करती। इसलिए मैंने सोचा चलो आज डस्टिंग जो है ना मैं खुद ही कर लेती हूँ, आज थोड़ा टाइम है था मेरे पास। तो ये जो है ना मैं अच्छी तरीके से इसकी डस्टिंग कर रही हूँ यहाँ पे।
पहले जो है ना ये देखें दाग लगा हुआ था, तो ये काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी लेकिन ये साफ़ नहीं हो रहा था, इस वजह से फिर मैंने सोचा आज खुद ही करती हूँ। तो ये मैं जो है ना अच्छी से मैंने डस्टिंग की रूम की और रूम ये मिरर जो है ना ये साफ़ करने ज़रूरी होते हैं, इनके ऊपर ना मिट्टी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है और दाग भी फ़ौरन से जम जाते हैं। और सफाई जो है ना ज़्यादातर तो अच्छी वही होती है जो आप खुद करते हो। किसी से अगर आप कोई काम करवा भी लेते हो ना तो वो उस तरीके से अच्छा नहीं करता जिस तरीके से आप खुद कर सकते हो। तो इस वजह से जो है ना मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं ज़्यादातर अपने काम खुद ही करूँ, लेकिन इतने काम जो है ना घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं, मेरा को भी देखना होता है। इस वजह से फिर जो है ना सारे काम मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत कामों के लिए ना हेल्पर रख ली है। अच्छा, तो ये मिरहा आ गई थी यहाँ पे, वो कह रही थी मम्मा मैंने डस्टिंग करनी है, तो मैंने इसे कपड़ा दे दिया, मैंने कहा चलो आप करो। वो देख लें अब करना शुरू हो गई थी क्योंकि जो काम मैं करती हूँ वो इसने करना ही होता है। इसको शौक है चढ़ता है ना करने का भी, ये सीखती है सारी चीज़ें इस वजह से। तो बस ये जो है ना यहाँ पे कर रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि हर जगह पे मिट्टी आई हुई थी, हर जगह पे। मिरर तो वो साफ़ कर देती है लेकिन ना फिर भी हर जगह जगह पे ना ये फर्नीचर में मिट्टी फंस जाती है। तो जो है ना फिर मैंने इस पे भी मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने सोचा चलो पहले ये भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ आज, क्योंकि ना कर जो रही हूँ सफाई तो फिर हर चीज़ अच्छे से साफ़ होनी चाहिए। तो मैं जो है ना इसको अच्छे से साफ़ करने लग गई थी। अच्छा, मैं तो सफाई कर ही रही थी लेकिन साथ-साथ जो मेरी बेटी है ना वो भी बहुत काम कर रही थी। पहले जिस कपड़े से मैं कर रही थी इसने मेरे से वो ले लिया, फिर मैंने इसके वाइप्स से साफ़ करना शुरू कर दिया तो ये इसने आके भी वाइप्स भी ले लिया। अब जो है ना जगह-जगह की सफाई कर रही थी। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसने ज़िद की कि मैंने जूस पीना है, तो बस फिर मैंने इसको ना शॉप से मंगवा के दी चीज़ें, तो ये बैठी अपना जूस एन्जॉय कर रही थी। और स्लंटी भी कह रही थी मम्मा खानी है, तो स्लंटी भी मैंने इससे मंगवा दी। मैंने कहा चलो खा लो तुम, काम बहुत किया था ना इसने, थक गई थी बेचारी अच्छा, उसके बाद जो है ना हो गया था टाइम दोपहर का खाना बनाने का। सब्ज़ी जो है ना क्योंकि सुबह आ चुकी थी पालक, तो पालक अगर उसी दिन ना बनाई जाए तो अगले दिन ख़राब हो जाती है। इस वजह से मेरी आंटी जो है ना पालक लेके ऊपर चली गई थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ना दूसरी सब्ज़ियाँ तो मैं काट लेती हूँ लेकिन पालक हो जाए, मेथी हो गई, ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना ये मुझे आंटी काट के देती हैं, क्योंकि फिर आंटी ऊपर ले जाती हैं और नीचे जो है ना फिर इतना मतलब सफाई हो रही थी, इस वजह से आंटी ने कहा मैं ऊपर जाके काट के देती हूँ तुम्हें। आंटी बस को लेके ऊपर चली गई थी और यहाँ पे मैंने जो है ना मसाले के लिए हर चीज़ रेडी कर ली थी, प्याज, लहसुन, टमाटर और सारा कुछ जो भी डलना था। और ये जो चीज़ें जो कश करने वाली चीज़ें होती हैं ना, ये सब्ज़ मिर्च हो गई, अदरक, लहसुन जो भी है वो जो है ना वो मैं मैनुअली इसके अंदर ही क्रश कर लेती होती हूँ, मैं कूंडी में कूटती नहीं हूँ। बस मुझे इसमें करना जो है ना ज़्यादा ईज़ी लगता है, इस वजह से। यहाँ पे अब मैंने जो है ना मसाला रख दिया था ऊपर, पालक जो है ना अभी कट के आई नहीं थी लेकिन मैंने सोचा चलो पहले मसाला भून लेती हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना ऑलमोस्ट 11:30-12 के करीब हो ही गया था। तो बस फिर मैंने कहा अगर ज़्यादा लेट करूँगी तो 1-2 बज जाएगा सालन बनाते-बनाते। इसलिए जो है ना फिर मैंने जो है ना प्याज जो है ना वो रख दिए थे। जैसे अच्छा, ये जो मैंने ऑयल डाला है ना इसके अंदर, वो हम सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं और पहले हम लोग डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद ना वो जो है ना पता नहीं क्यों बस अब हम सरसों का ऑयल यूज़ करने लग गए हैं। तकरीबन 2 महीने हो गए हैं इस बात को ना, जब से हम सरसों का ऑयल यूज़ कर रहे हैं। और ये जो ऑयल होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए स्पेशली। तो मेरे जो तायबू हैं उनको थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है ना फिर डॉक्टर ने कहा था ये वाला ऑयल यूज़ करें, तो इसलिए हम सभी घर के अब पहले पहले हमें थोड़ा सा होता था कि स्मेल आएगी, लेकिन नहीं, अब मैं ना इसको पका ही इस तरीके से लेती हूँ ऑयल को जो है ना कि ये खाने लायक बन जाता है। तो इस वजह से जो है ना अगर जो है ना जब हम ऑयल मंगवाएंगे ना तो मैं आपको ये ना इसकी रेसिपी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं इसको ना खाने वाले के मतलब कन्वर्ट करती हूँ उसमें। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना मैंने जो चीज़ें ग्राइंड की थी, अदरक, लहसुन, वो सारा कुछ भी मैंने इसमें डाल दिया है। जैसे प्याज मेरे सोटे हुए थे तो ये सारा कुछ मैंने उसमें डाल दिया है। अब जो है जैसे ये घी छोड़ेगा फिर मैं ना उसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैं तो पालक वैसे ऐसे बनाती हूँ, लेकिन जो है ना हर किसी का अपना स्टाइल होता है सब्ज़ी बनाने का और मेरा अपना है। मैं तो बस अपने अंदाज़े से बना लेती हूँ क्योंकि पहले तो मैंने कभी कुकिंग की ही नहीं थी। शादी के बाद से जो है ना मैंने सालन वगैरह बनाना स्टार्ट किए हैं। तो जैसे मैं एक ही तरीका मैंने बस रखा हुआ है, उसी से मैं सारे सालन एक ही तरीके से बना लेती हूँ और बड़े मज़े के बनते हैं। मेरे तो घर वाले भी सारे बड़े शौक़ से खा लेते हैं तो हर किसी का अपना तरीका होता है पकाने का और मेरा अपना तरीका है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ज़ायका आ जाता है चीज़ों का। तो बस यहाँ पे मैं स्पाइसेस ऐड कर रही थी। मैंने हर चीज़ की एक क्वांटिटी रखी हुई है। हर सालन में जो है ना इतनी नमक जाएगा, इतना मिर्च जाएगी, हर चीज़ मतलब एक के बराबर डालती हूँ मैं और कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती फिर। जो हम लोग जितना खाते हैं उतना मैं डाल लेती हूँ।
यहाँ पे जो है ना मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया ताकि जो मसाला है ना वो जब तक पानी खुश्क होएगा सब जो मिर्चें वगैरह हैं वो सारी अच्छे से पक जाएंगी। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ आ गई जी मेरी पालक। मसाला तो मेरा ऑलमोस्ट रेडी था, लेकिन पालक जो है ना उसको बॉयल करना ज़रूरी था। मैं तो पालक बॉयल करके बनाती हूँ, तो यहाँ पे पालक आंटी ने अच्छे से धो के मुझे दे दी थी। तो मैं अब इसमें जो है ना थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको जो है ना पकने के लिए रख दूँगी। पहले एक दो दफ़ा मैंने प्रेशर कुकर में बनाई है, मतलब बॉयल प्रेशर कुकर में की है, लेकिन ये है कि उससे ना ख़तरा होता है कि वो पत्ता जो है ना वो सीटी में फंस जाता है, तो फिर प्रेशर कुकर में मतलब डर ही लगता है। इस वजह से जो है ना मैंने वैसे खुले बर्तन में प्रेशर लिया, तो प्रेशर कुकर ही था, लेकिन मैंने इसको वेट नहीं लगाया था। बस मैंने जो है ना इसमें पानी डाल के और हल्की तेज़ आंच कर दी थी कि जैसे इसमें ना 5 मिनट बॉयल हो जाएगी तो खुद ही गल जाती है। अच्छा, मसाले में जो है ना मैं दही ऐड करना पहले भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं दही ऐड कर रही हूँ। मैं जब भी सालन बनाती हूँ ना तो टमाटर और जो दही है ना वो लाजमी ऐड करती हूँ। टमाटर तो ऐड करने ही होते हैं, लेकिन दही भी मैं डालती हूँ तो मुझे थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट जो है ना वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने दही भी डाल दिया था। जब दही जो है ना वो अच्छे से हो गया, पक गया, तो फिर मैंने आलू डाल के थोड़ी देर भून लिए थे। और यहाँ पे ये देखें मेरी जो पालक है ना वो भी बॉयल होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ये बॉयल होना शुरू होगा ना तो तकरीबन सिर्फ 5 मिनट आपने इसको बॉयल करना है। ढक्कन दे दें, तेज़ आंच पे 5 मिनट बॉयल करें और ये अच्छे से गल जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आंच ही देख रही थी। ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये पालक मेरी बॉयल हो रही थी, आलू मेरे जो है ना वो भून लिए थे, तो मैंने वो चूल्हा बंद कर दिया। लेकिन देखें सब्ज़ी बनाने के साथ साथ जो है ना मुझे अपनी बच्ची का भी ध्यान रखना होता है। तो ये मेरे पीछे आ गई थी किचन में, इसको लगी थी भूख, क्योंकि टाइम जो है ना 12:30 का हो गया था। मैं इसको 12 बजे कुछ ना कुछ खिला देती हूँ, तो इसलिए मैं इसके लिए फिर दही ले आई थी। मैंने सोचा अब कुछ बनाया तो मैंने है नहीं, तो मैं दही खिला देती हूँ। तो बस मैंने मीरा को जो है ना दही खिलाया। दही खिलाने के बाद मैं आई तो मेरी पालक जो है ना वो डन हो चुकी थी। फिर मैंने बस जल्दी से जो है ना इसको छानना, क्योंकि पानी इसमें से निकालना ज़रूरी था, तो मैंने जो है ना इसमें से पानी निकाला है, इसको जो है ना अलहदा सेपरेट किया पानी से। और जैसे मेरी पालक ठंडी हुई है ना थोड़ी सी, तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, क्योंकि ना ये ना मैंने टोकरी में डाल दिया था ताकि पानी जो है ना इसका निकल जाए सारा। तो ग्राइंड इसलिए मैंने किया क्योंकि खड़ी खड़ी पालक जो है ना वो हमारे घर कोई भी नहीं इतनी पसंद करता। इस वजह से जो है ना इसको ग्राइंड करना ज़रूरी था। तकरीबन इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना कि इसे चटनी बन जाए, बस हल्की सी ना, मतलब बस एक दफ़ा मशीन चलानी है थोड़ा सा डाल के, थोड़ी सी पालक डाल लें, थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर लें और इसको जो है ना इस तरह चला लें मशीन 1 सेकंड के लिए ही चाहे, तो वो जो है ना थोड़ी सी ग्राइंड हो जाते हैं पत्ते, इस वजह से। यहाँ पे ग्राइंड पालक जो की थी मैंने, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको मैं जो है ना पकाऊंगी। आलू जो है ना वो मेरे पहले ही थोड़े से जब मैंने भुने थे तो गल चुके थे, पालक को ही पकाना ज़रूरी था। बस अब मैंने इसमें पालक डाल के 2 मिनट तेज़ आंच पे इसको भूना है। उसके बाद मैंने इसकी आंच हल्की कर दी है और इसके ऊपर इसको ना कवर करके रख दिया, ताकि थोड़ी देर के लिए जब तक घी छोड़ेगी तो तब तक पालक रेडी हो जाएगी मेरी। बस इसको यहाँ पे मैं ना इसको रख के, तो दूसरी तरफ मैंने जो है ना देसी घी जो है वो गर्म किया है, क्योंकि मिर्हा जो है ना काफ़ी दिनों से मैंने मिर्हा की चम्पी नहीं की थी, तो ना और तबीयत भी उसकी थोड़ी सी ना लेज़ी लेज़ी हुई थी वो, इसलिए मैंने सोचा आज उसकी देसी घी की मालिश करती हूँ। तो बस यहाँ पे देसी घी जो है ना मैंने थोड़ा सा गर्म किया है। गर्म करने के बाद उसको मैंने प्लेट में डाला है और मैं ले गई हूँ रूम में। मिर्हा जो है ना वो मालिश बहुत मुश्किल से करवाती है, ऑयलिंग मतलब करवाने का नाम ही नहीं लेती है। कहती है मम्मा मेरे बालों को तो हाथ लगाओ ही ना। इसलिए ना फिर मुझे बड़े ही प्यार से उसको ना बहला फुसला के बातों में लगा के इधर उधर ध्यान करके फिर मुझे उसकी ना ऑयलिंग करनी पड़ती है। तो बस अब मैं उसकी ऑयलिंग कर रही थी यहाँ पे, तो मैंने उसको ना प्यार प्यार से ऑयलिंग उसकी ज़बरदस्ती कर ही दी। अब ये टिक नहीं रही थी, फ़ौरन भाग गई, देखें बाल चिपट गए। अच्छा जी, उसके बाद मैंने जो है ना इसके कपड़े निकाल लिए थे जो मैंने इसके पहनाने थे। जब तक मैं इसके कपड़े निकाल रही थी ना मैडम बाहर चली गई थी फिर से, तो मैं उसको ढूंढने गई हैं, तो ये देख लें इसने मेरे लिए नया काम तलाश कर लिया था। अब मैंने इसको डांटा, मैंने कहा मेरा ये क्या कर दिया है, क्योंकि बच्ची है ये नहीं हटती, कोई दराज ऐसा नहीं है जो घर का ये नहीं खोलती और हर चीज़ निकाल के बाहर फेंक देती है। खैर उसको मैंने उधर ही छोड़ा और सालन में देखने आ गई, और सालन मेरा ऑलमोस्ट डन था। फिर मैंने इसके अंदर जो है ना गरम मसाला ऐड किया गरम मसाला, क्योंकि बस मैं गरम मसाला ही डाल रही थी, धनिया जो है ना वो आज है नहीं था, तो मैंने वो नहीं डाला। जब अच्छी तरह इसने घी छोड़ दिया ना, समझो आपका सालन रेडी हो जाता है जब घी छोड़ दे, तो बस मैं तो उसी वक्त का इंतज़ार करती हूँ, घी छोड़ दिया है समझो रेडी है सालन। तो मैंने जो है ना इसके अंदर गरम मसाला डाला। गरम मसाला भी हमारा बस आखिरी था, ख़त्म होने वाला था, तो सुबह इंशाल्लाह मैं गरम मसाला भी पीसूँगी, ठीक है ना। और ये मेरा सालन हो गया था रेडी। इसको मैंने किया कवर और फिर मुझे लगी थी भूख, क्योंकि अब 1:30 बज गया था तकरीबन ना, तो भूख लगी थी काम कर करके। सालन हालांकि मैंने बनाया है, लेकिन मुझे भूख लगी थी क्योंकि नाश्ता सुबह का किया हुआ था ना जल्दी का।
तो बस मैं अपने लिए ग्रेप्स ले आई थोड़े से और एप्पल काट के ले आई और ना मिरहा को जो है ना उसकी खाला ने नहला दिया था, क्योंकि मैं सब्ज़ी मैंने ऊपर रखी हुई थी इस वजह से फिर मिरहा जो है ना वो इरिटेट हो रही थी, तो उसकी खाला ने इसको नहला दिया। 2 बहनों की अगर एक ही घर में शादी हो जाए ना तो ये बड़ा फ़ायदा होता है कि एक बहन जो है ना मतलब सपोर्ट करती है ना एक दूसरे को, तो मैं अगर बिज़ी होती हूँ तो मिरहा का ख्याल वो कर लेती है। बस इस तरह जो है ना हमारा जो आज का दिन गुजरा है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिरहा फ़ातिमा, थैंक यू सो मच।